महावीर जयंती में ये न भूल जाएं कहीं हम, आज शासन नायक महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक का दिन है। सबके मन में उमंग है, सबके हृदय प्रसन्न है। हमने क्या क्या तैयारी कर ली, पर इन तैयारियों के बीच हम कुछ भूल तो नहीं गए। हमने मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी कर मंदिर को जगमगा दिया, रोशन कर दिया, सारा अंधकार दूर कर दिया। पर हम महावीर भगवान और अनंत भगवंतों के वचनों रूपी, जिनवाणी रूपी ज्ञान रोशनी से अपने जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश करना तो भूल ही गए। हमने जिन शासन का ध्वज बहुत ऊपर शिखर पर लहरा दिया, हाँ, हमने ये ध्यान रखा कि वो ध्वज शिखर पर लहराता रहे, झुके नहीं। पर हम रात्रि भोजन, कंदमूल आदि अभक्ष भक्षण, अंतर्जातीय विवाह, अन्याय, अनीति, व्यसन आदि का सेवन कर जिन शासन की ध्वजा झुका रहे हैं, ये तो भूल ही गए। हमने नए कपड़े ले लिए क्योंकि हमें महावीर जयंती में सुंदर और अलग लगना है। पर महावीर स्वामी स्वयं सम्यक्त्व से, ज्ञान से, वैराग्य से शोभा पा रहे हैं। सुंदरता, शील, दया, विनय, संतोष, सरलता से है। ये तो हम भूल ही गए। हमने महावीर जयंती के लिए बहुत सारे मिष्टान बनाए हैं और बच्चों को नए नए कपड़े दिलाए हैं। इससे हमारा दिन आनंद से जाएगा। पर महावीर भगवान का जीवन तो आत्म आराधना से आनंदमय हुआ था। उन्होंने तो सब त्याग कर हमें वह शिक्षा दी जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान कर स्वयं भगवान बन सकते हैं। हम तो स्वयं उनके मार्ग पर चलना और संतान को चलाना भूल ही गए। हमने आज सुबह प्रक्षाल किया, पूजन की, भगवान की भक्ति कर उन्हें अपनी सब बात सुनाई। पर अनादि की मिथ्या बुद्धि को हटाना है और इसके लिए अब हमें भगवान की वाणी को सुनना है, धारण करना है। यह तो भूल ही गए। हमने अनेक प्रतियोगिता रखी है, कुर्सी दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, स्टॉल आदि। हमारे भगवान का जन्म कल्याणक है, इसकी ही प्रसन्नता है हमें। अरे, हमने पुरस्कार में मोबाइल, टैबलेट आदि महंगी वस्तुएं रखी है। पर इन सब प्रतियोगिता का क्या प्रयोजन है? इससे हमारे कौन से हित के कार्य की सिद्धि होगी? प्रतियोगिता तो ऐसी होनी चाहिए जो हमारा नैतिक, धार्मिक और बौद्धिक विकास करे, जिसमें ज्ञान और वैराग्य का पुरस्कार हो। प्रतियोगिताओं का यह स्वरूप तो हम भूल ही गए। हमने बहुत सुंदर जुलूस निकाला, उसमें एक सी ड्रेस पहनी, रास्तों में जूस, आइसक्रीम, रसना, पानी पाउच सब की व्यवस्था की है और एक बहुत बड़ा बैनर बनवाया है जिसमें लिखवाया है अहिंसा परमो धर्म। पर जुलूस में भगवान साथ हैं। भगवान के सानिध्य में मानव समवसरण ही गमन कर रहा है। उसमें जूते चप्पल पहनना भगवान की अभिनय है। बिना छने जल के पदार्थों में बहुत हिंसा है और सामूहिक रूप से खिलाना पिलाना सामूहिक हिंसा है। और समवसरण में तो कुछ खाते पीते नहीं। अरे, यह तो हम भूल ही गए। हमने बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े कवि बुलवाए हैं। समाज के चंदे से कवि सम्मेलन होगा, पर
महावीर भगवान से और उनके सिद्धांतों से अनभिज्ञ वे कवि राग और अज्ञानवर्धक जो कविता सुनाएंगे, उनकी तो आचार्यों और ज्ञानियों ने कुकवि कहकर घोर निंदा की है। उनका सुनना भी पाप की, राग की, अज्ञान की वृद्धि का कारण बताया है। इसकी जगह महावीर भगवान के सिद्धांतों को बताने वाली किसी विद्वान के सानिध्य में भाषण प्रतियोगिता भी कर सकते थे, जिसमें पुरस्कार राशि ऐसी रखते कि किसी भी समाज का कोई भी महावीर भगवान के सिद्धांत पढ़ता और सही रूप में भाषण के माध्यम से कहकर राशि जीतता। हाँ, इससे गरीब परिस्थिति के लोगों की मदद होती और अन्य मती भी जैन सिद्धांत को पढ़ते, लिखते, सीखते, सुनते और सुनाते। ये तो मैं भूल ही गया। पर हाँ, भगवान महावीर ने भी अपनी भूल सुधारी थी और भगवान बने। उनकी ही शिक्षा है, जीव अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। सच में महावीर जयंती तो तब ही मनेगी जब मैं ये सारी भूलों को मिटा दूंगा, जब मैं भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांतों को जानकर, पढ़कर, समझकर उसे अपने जीवन में अपनाऊंगा और जिस ज्ञान वैराग्य के मार्ग में वे चले, उन सम ही अनंत वैभव संपन्न अपनी आत्मा को पहचान कर आत्म आराधना का पुरुषार्थ कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर जन्म मरण का अभाव करूंगा। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे, जग में नित जयवंत रहे। ज्ञाता सिंह, सिडनी। जय जिनेन्द्र।